Hi students, myself Shivam Singh. This is my first video on chapter Time and Work that I am going to share now. Please tell your reviews in comment box. मेरे को भी happy feel होगा. So let's start the chapter Time and Work. Friends, firstly ये चैप्टर हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं. 3 क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं. तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हम लोग इसका पार्ट 1 है ये फ्रेंड्स. तो हम लोग इस पार्ट 1 को देखेंगे और इसके 2 पार्ट और हैं, पार्ट 2 पार्ट 3. उसको अगर आपके अच्छे लाइक्स और कमेंट रहेंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा और पार्ट 3 भी बनाऊंगा. फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस चैप्टर पार्ट 1 को. टाइम एंड वर्क चैप्टर का पार्ट 1 देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन में है ए कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड बी इन 10 days. हाउ मेनी बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क. मतलब ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे. फ्रेंड्स, हम लोग इसको एलसीएम मेथड से करेंगे. ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आगे के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे. हम लोग इसको एलसीएम मेथड से करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स. तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है ए कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड बी इन 10 days. हाउ मेनी बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क. ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी 10 days में करता है. और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों एक साथ करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो हम लोग इसको, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो रहता नहीं कि हम लोग पूरा सोल्यूशन लिखे, वो स्टेप बाय स्टेप देखें. हम लोग को टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे. बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो. जैसे ए है, ए किसी काम को 8 days में करता है और बी 10 days में करता है. तो हम लोग साइड में ऐसे या ऐसे करके सर्कल बनाएंगे. सर्कल में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में ए 8 दिन लगा रहा है और बी 10 दिन लगा रहा है, तो बी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, 10 days ले रहा है वो. तो हम इसका पहले एलसीएम मेथड से करेंगे, तो इसका पहले 8 और 10 का एलसीएम लेंगे. तो 10 का एलसीएम हम फ्रेंड्स मैं ओरल लेना बताता हूँ. जैसे 8 और 10 है, तो इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो 10 का टेबल पढ़ेंगे. 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40. तो 40 आ गया. तो 40 आया. 40 इसलिए आया एलसीएम क्योंकि वो 8 से भी डिविजिबल है. मेरा कहने का मतलब ये था फ्रेंड्स कि वो 10 का वो मल्टीपल जो खुद 10 से डिविजिबल तो होगा ही, वो 8 से भी डिविजिबल हो. तो 40 ऐसा है 10 का मल्टीपल जो कि 8 से भी डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम 40 हो जाएगा. तो ए किसी काम को 8 दिन में करता है, तो 8 दिन में अगर वो 40 यूनिट करता है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, 8 दिन में अगर वो 40 यूनिट काम करता है तो ए का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा. 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा. अगर 8 दिन में 40 यूनिट काम करता है तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा. I mean 40/8 कर दोगे आप तो 5 यूनिट आ जाएगा. वही मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली, आपको समझाने के लिए मैंने 40/8 कर दिया है. देन हम लोग देखेंगे कि बी अब आप देखिए यहाँ पे 10 days कर रहा था. मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स. बी देखिए यहाँ पे 10 days में कर रहा था. बी अगर 10 दिन में 40 यूनिट करता है, बी 10 दिन में अगर 40 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना करेगा. बी अगर 10 दिन में 40 यूनिट करता है तो 1 डे में बी करेगा 40/10, 4 यूनिट का काम करेगा एक दिन में. तो एक हमारा ए का एक दिन का काम निकल आया 5 यूनिट और बी का एक दिन का काम निकल आया 4 यूनिट. तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है आगे, हाउ मेनी बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क. दोनों काम करेंगे तो
दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में। मतलब हमारा 40 यूनिट का वर्क है, तो अगर दोनों मिल के काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो हम ये ऐसे ले लेंगे, ए प्लस बी 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क हमारा ये हो जाएगा 40, ओ सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, 5 इसका था 1 डे वर्क और बी का 1 डे वर्क 4 था, तो 5 + 4 9 हो जाएगा। मतलब 9 यूनिट पर डे, दोनों मिल के करेंगे तो 9 यूनिट पर डे। तो दोनों का एक दिन का काम आ गया 9 यूनिट पर डे, अगर दोनों लोग मिल के करते हैं। और हमें वही निकालना है, दोनों मिल के करेंगे तो कितने, इतने काम को कितने दिन में कर देंगे। तो अगर किसी काम को वो 9 यूनिट पर डे कर रहे हैं तो 40 यूनिट काम को, 40 यूनिट काम को वो कितने दिन में करेंगे, 40/9 कर देंगे फ्रेंड्स। तो 40/9 कर देंगे तो 40 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 4 जा 36, 4 आ गया, पॉइंट बढ़ाएंगे या ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं 4 4/9, 4 4/9 डेज। फ्रेंड्स आपको मैं एक बार फिर से एलसीएम लेना बता देता हूँ। जैसे हम लोगों को एलसीएम लेना है 2 4 5। मैं बहुत बड़ी संख्याओं की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बड़ी संख्याओं का एलसीएम ओरल नहीं लिया जा सकता। छोटी छोटी संख्याएं जैसे अगर आपको 20 तक टेबल याद है, ना याद हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि 20 तक ही टेबल में आप ओरल एलसीएम ले सकते हैं। अब इसमें इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है। हम लोग 5 को उठा लेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे तब तक पढ़ेंगे जब तक 5 का ऐसा मल्टीपल नहीं आ जाता कि वो 4 से भी डिवाइड हो और 2 से भी। तो 5 1 जा 5 पढ़ेंगे, 5 2 जा 10, 10 तो 2 से डिवाइड है, डिविजिबल है, लेकिन 2 का मल्टीपल है बट 4 का नहीं है। 5 3 जा 15, 15 भी 5 का है, लेकिन ना तो 2 का है ना तो 4 का है। तो 5 4 जा 20 देखेंगे, 5 4 जा 20, तो 20 एक ऐसा टर्म है, ऐसा मल्टीपल है 5 का जो कि 4 से भी डिविजिबल है, जो कि 4 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 20। तो हम लोग ऐसे ओरल एलसीएम लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 4 4/9 आ गया। ये बेसिक था फ्रेंड्स, 2-3 क्वेश्चन मैं और कराता हूँ इसका बेसिक, और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा मेरा वीडियो, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 डेज। अब देखिए ए का काम दिया हुआ है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दिया हुआ है बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। बी करता है 15 डेज में सेम वर्क को। पूछा है क्वेश्चन, इफ दे वर्क द टुगेदर इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट्स डन। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम वो उस काम को साथ में करेंगे तो वो काम कितने दिन में, कितना दिन लगेगा उस काम को खत्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे जब, तो एलसीएम ऑफ 10, 15। अब मैंने क्या बताया था एलसीएम ओरल कैसे लेते हैं, तो इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या 15 है। 15 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 15 1 जा 15 जो कि 10 से नहीं डिविजिबल है, 15 2 जा 30 जो कि 10 से डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 एलसीएम हो गया तो 30 यूनिट का काम हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ये 10 दिन में 30 यूनिट का काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा फ्रेंड्स, 30/10 मतलब 3 यूनिट का करेगा। और ये एक दिन में कितना करेगा फ्रेंड्स, 1 डे में ये करेगा 30/15, 2 यूनिट का काम करेगा फ्रेंड्स ये, ठीक है फ्रेंड्स। ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करेगा, और हमने निकाला कैसे, ये 30/10 हो जाएगा जो कि हमने यहाँ 3 यूनिट लिखे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 30/15 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2 यूनिट, ओके फ्रेंड्स। तो अब क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन का,
अगर वे दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको पूरा काम कंप्लीट करने के लिए? पूरा काम तो हमारा 30 यूनिट का है। तो अगर वो साथ में काम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि साथ में काम करने का मतलब ये है कि ए का एक दिन का वर्क प्लस बी का एक दिन का वर्क, तो ए प्लस बी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक दिन का काम ए का 3 यूनिट था, 3 यूनिट ले लिए, और बी का भी पूछा है प्लस, तो बी का एक दिन का काम 2 यूनिट था, 2 यूनिट ले लिए। तो क्या आ गया? 5 यूनिट पर डे। तो फ्रेंड्स 5 यूनिट पर डे आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ए प्लस बी मिल के एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो 30 यूनिट का पूरा वर्क तो 30 यूनिट है ना। तो अगर एक दिन में दोनों मिलके 5 यूनिट का काम कर रहे हैं तो 30 यूनिट का काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा? 30/5, 6 डेज लगेंगे फ्रेंड्स। ये आपको और क्लियर हो गया होगा, ये आपको और क्लियर होगा। इसी टाइप पे हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। आपका बेसिक एकदम क्लियर रहेगा तो आगे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। और पार्ट 2 में हम इससे टफ क्वेश्चन करेंगे थोड़ा। ये तो थोड़ा सिंपल है, आपको सिंपल लग भी रहा होगा, तो इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। और ये सब क्लियर रहेगा तो आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आप किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन 1 डे एग्जाम में बैठोगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो सब कुछ स्ट्रांग है। अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स आप मेरा वीडियो देखिए, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, और बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। अब क्वेश्चन में है इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज गेट्स वर्क डन। तो फ्रेंड्स अगर ये आपको इस क्वेश्चन को आपको अपने आप से करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप क्वेश्चन नोट करिए, और इस क्वेश्चन को आप अपने रफ कॉपी में ट्राई करिए, क्योंकि ये बेसिक है एकदम। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है आ भी रहा हो और नहीं आ रहा तो मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा आप। तो यह इस क्वेश्चन में गिवन है ए किसी काम को करता है 12 डेज में। ए किसी काम को कैसे करता है? 12 दिन में करता है। और दिया हुआ है फ्रेंड्स बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 18। सेम वर्क को जो ए वर्क जो करता है वही बी करता है 18 डेज में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में है इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज वर्क गेट्स डन। फिर से पूछा है कि अगर वो दोनों लोग साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा उनको, कितने दिन लगेंगे उनको काम करने में। तो फ्रेंड्स हम लोगों को फिर वही करना पड़ेगा, हम लोग को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क उन्होंने कितना किया है? सर्कल बनाएंगे फर्स्ट। सर्कल फ्रेंड्स थोड़ा टाइप का बनाया है। तो अब देखिए आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, इससे आपका टोटल वर्क निकल आएगा कितने यूनिट काम हुआ है, 12 एंड 18। अब देखिए 12 ओरल एलसीएम लेना, मैं आपको आगे पीछे भी बता चुका हूँ। 18 इसमें बड़ा है दोनों में, 18 का टेबल हम पढ़ेंगे। 18 का ऐसा मल्टीपल जो 12 से भी डिविजिबल हो, तो 18 बन जाए 18 जो कि 12 से नहीं डिविजिबल है, 18 2 जा 36 जो कि 12 से डिविजिबल है, इसलिए 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा, होगा फ्रेंड्स। तो 36 यूनिट काम करते हैं। पूछ रहा है 36 यूनिट्स वो कितने दिन में करेंगे। तो ए अगर 12 डेज में 36 यूनिट करता है तो 1 डे में कितना करेगा फ्रेंड्स? 36/12 कर देंगे जो कि 3 यूनिट आ जाएगा। और फिर ये 1 डे का आ जाएगा 36/18 जो कि 2 यूनिट आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हमें निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है फ्रेंड्स। ए का 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क, और बी का 1 डे का वर्क, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2, 5 यूनिट पर डे हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों मिलकर करते हैं किसी काम को तो 5 यूनिट पर डे करते हैं।
तो अगर दोनों मिल के किसी काम को 5 यूनिट पर डे करते हैं तो क्वेश्चन में पूछा है कि इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज वर्क गेट्स डन। तो 36 यूनिट वर्क 36 यूनिट कितने डे में करेंगे, 36/5 कर देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा 7 1/5 डे। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है इन सब क्वेश्चनों में, आप बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, इससे भी अच्छे अच्छे, और उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आप आगे भी बहुत अच्छे से कर लोगे। अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो आगे आपको वही परेशानी फिर हो सकती है कि क्वेश्चन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो आपका सब कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा उससे अलग है। देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 10 डेज में करते हैं। हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ ही हम लिखेंगे भी। ए और बी मिलके करते हैं किसी काम को, तो कितने दिन में करते हैं, 10 डेज में करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन सीजीएल में भी आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है, और भी कई एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम्स में आ भी जाता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी आता है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन बदल बदल के दिया जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ए एंड बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और बी और सी उसी काम को फ्रेंड्स करते हैं 15 डेज में। 15 डेज में करते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स। और सी और ए उसी काम को 20 डेज में करते हैं। ओके फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन पूछा है सी अकेले अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। सी अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें टोटल वर्क तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हम ऐसे ले लेंगे एलसीएम ऑफ 10, 15, 20। तो फ्रेंड्स मैं आपको ओरल एलसीएम लेना बताया था, इसलिए बताया हूं क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आप इन सब में से 10, 15, 20 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। अब हम 20 का मल्टीपल देखेंगे, वो मल्टीपल जो 15 से भी डिविजिबल हो और 10 से भी डिविजिबल हो। तो 20 का मल्टीपल देखते हैं, 21 जा 20, 15 से नहीं डिविजिबल है बट 10 से डिविजिबल है। बट मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो 21 जा 20, 22 जा 40, 40 भी 10 से डिविजिबल है बट 15 से नहीं डिविजिबल है। 23 जा 60, 60 एक ऐसा मल्टीपल है मतलब जो कि 15 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। तो ये हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 23 जा 60, 15 4 जा 60, 10 6 जा 60। तो हमारा एलसीएम 60 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। हम एक सर्कल बनाएंगे और अपना 60 यूनिट का काम टोटल हुआ है। तो फ्रेंड्स ए प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा, 1 डे का वर्क आ जाएगा। अगर 60 यूनिट वो 10 डेज में करता है तो 1 डे में कितना करेगा, 6 यूनिट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और 15 डेज में अगर 60 यूनिट करता है तो 1 डे में फ्रेंड्स वो 60/15 कर दीजिएगा आप, तो 4 यूनिट, 15 4 जा 64 यूनिट का काम करेगा। ओके फ्रेंड्स। और अगर सी प्लस ए मिलके 20 दिन में काम करते हैं 60 यूनिट का, तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 यूनिट, 23 जा 60, 3 यूनिट का काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें इन सब को ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क निकाल लेंगे। और निकलेगा कैसे फ्रेंड्स, वो हम ऐसे निकालेंगे। हम उसको कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, ऐसे निकालेंगे, देखिएगा देखिएगा फ्रेंड्स। ओके। अब देखिए ए हमारा 2 बार आ रहा है, एक बार तो फर्स्ट टर्म में आ गया है, एक बार थर्ड टर्म में आया है। तो मतलब ए प्लस ए 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा तो हम 2a लिख देंगे। बी हमारा 2 बार में आया है, एक फर्स्ट टर्म में आया है और एक सेकेंड टर्म में आया है, और हमको ऐड ही करना है तो 2b कर देंगे।
फ्रेंड्स सी भी 2 बार आया है तो 2C हो जाएगा, होगा फ्रेंड्स। और इन सब का 1 डे का वर्क हो जाएगा फ्रेंड्स 6 + 4 + 3। यहाँ पे 1 डे लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, आप समझिएगा थोड़ा। 6 + 4 + 3 जो कि हमारा 13 यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा A + B + C हो जाएगा फ्रेंड्स। तो A + B + C का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 13/2 आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से ये 2 हट जाएगा जो कि यहाँ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में दिया है अगर सी अकेले काम करता है तो वो कितने दिन में काम को करेगा। तो हम फ्रेंड्स देखें कि A + B का एक दिन का वर्क 6 यूनिट है। अगर मैं यहाँ पे A + B का एक दिन का वर्क पुटअप कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, तो हमारी C की वैल्यू आ जाएगी। तो A + B का 1 डे का वर्क कितना है 6, तो 6 + C कर देंगे = 13/2 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो C का आ जाएगा, इधर हम ले आएंगे 13/2 - 6 कर देंगे, तो एलसीएम में हमारा 2 आ जाएगा। इधर 1 हम अपने आप से ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, हमें आसानी होगी करने में। तो 2 आ गया एलसीएम। तो टेबल पढ़ेंगे 2 × 1 = 2, 13 × 1 = 13 और 1 × 2 = 2, 6 × 2 = 12। तो सी का आ गया 1 डे का वर्क 1/2। सी का अकेले आया है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब वो 60 यूनिट का काम पूरा हो रहा है, तो सी कितने दिन में करेगा। अगर सी काम को करेगा 60 यूनिट का काम, सी करेगा 60/1/2। सी का 1 डे का वर्क आ जाएगा ऐसे। तो हम लोग देख रहे हैं 60 / 1/2, तो 60 × 2 आ जाएगा 120 डेज। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी अकेले उस काम को 30 दिन में फिनिश कर सकता है। ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, ए कितने दिन में उस काम को फिनिश करेगा। तो देखें ए + B का काम दिया हुआ है, A + B कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ओके फ्रेंड्स, अब आप ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, तो हम थोड़ा इधर हो जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। A + B किसी काम को 12 डेज में करते हैं और B अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है। पूछा है ए अगर करेगा, ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे कि पहले तो एलसीएम लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम से हमारा टोटल वर्क निकल आता है। कितना वर्क वो लोग किए हैं 12 और 30। अब फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कि 30 × 1 = 30 होता है, क्योंकि इन दोनों में बड़ा 30 है। तो 30 का टेबल ही पढ़ेंगे हम लोग। 30 का मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो 12 से भी डिविजिबल हो। तो 30 × 1 = 30 जो कि 12 से नहीं डिविजिबल है। 32 × 60 जो कि 30 से खुद तो 30 का मल्टीपल है ही, जो और 12 का भी मल्टीपल है, तो वो 12 से भी डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा 60, मतलब वो 60 यूनिट का काम हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो A + B किसी काम को अगर 12 दिन में करते हैं और B उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो A + B का 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा 1 डे 60/12 जो कि 5 यूनिट आ जाएगा। मतलब एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
और बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा। बात सोच रहा हूँ कैसे करेगा। तो 60, अगर 30 दिन में 60 यूनिट का काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 60/32 यूनिट। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि हमने a प्लस बी में b का एक दिन का वर्क 2 यूनिट रख दिया है। तो इसमें से हम a का 1 डे का वर्क निकाल लेंगे, जो कि 5, इधर 2 को ले आएंगे तो 5 - 2 3 हो जाएगा, 3 यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, मतलब 60 यूनिट का काम अगर वो ए एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है तो 60 यूनिट का काम वो कितने दिन में करेगा? भाई अगर वो एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है तो 60 यूनिट का काम वो कितने दिन में करेगा? 60 यूनिट का काम वो 60/3 = 20 डेज में करेगा। सिंपल है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 खत्म होता है यहीं पे। आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा और आप अपने कमेंट्स इनबॉक्स में कर दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। ओके फ्रेंड्स।